मैम, आपने कैसे सोचा कि आपको पेट पेरेंट बनना है, मतलब कि हाउ यू बिकेम पेट पेरेंट? आई डोंट नो, ये चीज तो हम हमेशा से ही थी। आई वांटेड टू बी अ पेट पेरेंट जब मेरी एज भी नहीं थी। किड्स में होता है ना कि मुझे एनिमल्स पसंद, मम्मा पापा मुझे डॉग चाहिए, डॉग चाहिए, हाँ, डॉग हाँ, हाँ। चाहिए। वो था। और उसके बाद जब थोड़ा खुद से थोड़ा होश संभाला तो खुद ने ही पहली कैट थी मेरी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो गया अपने आप ही काफिला। नाइस। सो अभी इनकी एज क्या है, सभी कैट्स की? अ, होंगी, जो सबसे बड़ी कैट है उसकी एज तो कम से कम 9-10 साल की होगी। और बाकी जो है वो जो किटन्स थी, अब उनकी एज होगी 2 साल। और जो सबसे छोटी वाली किटन है उसकी 1 साल के आसपास है। मतलब मतलब कैट कि है जो बहुत उसकी 1 साल के काफी आसपास। लॉन्ग बॉन्ड है आपका और आपके कैट के बीच में। और जो अभी डॉग है, पपी है, और उस पपी की जो एज है वो अभी 3 महीने की होगी, 26 में। मतलब आपके पास डॉग भी है? रेस्क्यू ही करे थे मैंने। और 2 अडॉप्ट हो गए हैं, एक अडॉप्ट बाकी है, वो उसका अडॉप्शन देखना है मुझे। नाइस। सो मैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, अगर नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करूं, तो ऐसी कोई हेल्थ इशू जो आपकी कैट्स को फेस हुई हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और आप उससे कैसे ओवरकम हुए हैं। हेल्थ इश्यू तो वही रहता है यार, क्योंकि फूड का होता है ना। तो यूटीआई यूटीआई रहता है। क्योंकि जिसकी टन कैट का मैंने बताया, वो कैट के गिरने की वजह से ना उसका जेनिटल जो था ना वो पूरा, कह सकते हो, पूरा खराब ही हो गया था। तो उन सब चीजों के इस वजह से ना यूटीआई जल्दी जल्दी होता रहता है। अब उसको यूरिन में लाइक प्रॉब्लम रहती है ना, तो इसलिए उसका जो फूड है ना पूरा हम लोग को देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें वैसे रखना है कि उसको इन्फेक्शन वगैरह जल्दी ना हो। तो उसका रहता है। और क्योंकि एक एडल्ट भी है, ओल्ड बोलूंगी, ओल्ड कैट भी है हमारे पास, तो उसका भी रहता है कि किस तरीके से कितना कितना न्यूट्रिएंट इसको देना है, जॉइंट उसका कैल्शियम के लिए या वैसे। तो ये सब चीजें, और कैट्स नहीं खाती हैं जो कैल्शियम, ये ओस्ट्रोपेट वगैरह जो सप्लीमेंट होते हैं, ये लोग नहीं लेते। एंड बिलीव मी, सी, मेरे अगर हाथ देखोगे ना सारे के सारे लगे हुए हैं, ये सिर्फ डिवॉर्मिंग देने की वजह से लगे हुए हैं। ये सिर्फ डिवॉर्मिंग की वजह से हुआ है। सारे के सारी जंगली है वो। तो तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। दवाइयां नहीं लेते हैं ये लोग, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। डॉग को रखना ज्यादा इजी रहेगा रहता है, कैट्स को रखना डिवॉर्मिंग या दवाई तो दूर ही रखो। इवन जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो स्टार्ट में तो हम लोग ट्राई भी करते हैं। लिटरली मेरी मम्मा, मैं और मेरी बहन, हम 3 लोग लगते हैं एक दवाई देने में। ओह वो भी माय इतनी छोटी सी दवाई। उसमें भी पूरा का पूरा, हम पूरा एंड में ना 2 दिन तक देते हैं। तीसरे दिन वो 1 हफ्ते की अगर दवाई चलनी है तो हम 2 दिन के बाद हम लोग हो जाते हैं ठीक है, अब डॉक्टर देखेगा, हमसे नहीं हो रहा है ये। गॉड। ऐसा करना पड़ता है। ओके, सो तो बहुत जो सप्लीमेंट्स। जस्ट फॉर हाँ। मैम, जैसे आपने बताया कि आपकी कैट को यूटीआई डिसीज हुआ था, तो जो मैंने आपको हम्म। हमारे कैटेड ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन के बारे में बताया, उसका एक मेडिकल बेनिफिट यही है कि यूटीआई इन्फेक्शन से बचाता है वो कैट्स को।